दोस्ती की आग। सुनील नाम के एक लड़की को रुपये की बहुत ज़रूरत थी। उसने अपने सेठ से मदद मांगी। सेठ पैसे देने को तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि सुनील को बिना आग जलाए कल की रात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बितानी थी। अगर वो ऐसा कर लेता तो उसे एक बड़ा इनाम मिलता, और अगर नहीं कर पाता तो उसे मुफ्त में काम करना होता। सुनील जब दुकान से निकला तो उसे एहसास हुआ कि वाकई कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फीला हवाएं इसे और भी मुश्किल बना रही है। उसे मन ही मन लगा कि शायद उसने ये शर्त कबूल कर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। घबराहट में वह तुरंत अपने दोस्त अनिल के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। अनिल ने कुछ देर सोचा और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कल रात जब तुम पहाड़ी पर होगे तो ठीक सामने देखना। मैं तुम्हारे लिए सामने वाली पहाड़ी पर सारी रात आग जलाकर बैठूंगा। तुम आग की तरफ देखना और हमारी दोस्ती के बारे में सोचना, वो तुम्हें गर्म रखेगी। और जब तुम रात बिता लोगे तो बाद में मेरे पास आना, मैं बदले में तुमसे कुछ लूँगा। सुनील अगली रात पहाड़ी पर जा पहुँचा। सामने वाली पहाड़ी पर अनिल भी आग जलाकर बैठा था। अपने दोस्त की दी हुई हिम्मत से सुनील ने वो बर्फीला रात किसी तरह से काट ली। सेठ ने शर्त के मुताबिक उसे ढेर सारे पैसे इनाम में दिए। इनाम मिलते ही वो अनिल के पास पहुंचा और बोला, तुमने कहा था कि मेरी मदद के बदले में कुछ लोगे। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? अनिल बोला, हाँ, मैंने कुछ लेने को कहा था, पर वो पैसा नहीं है। मैं तो तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा करो कि अगर कभी मेरी ज़िंदगी में भी बर्फीली हवाएं चले तो तुम मेरे लिए दोस्ती की आग जलाओगे। सुनील ने फौरन उससे गला लगा लिया और हमेशा दोस्ती निभाने का वादा किया। दोस्ती इसे कहते हैं। दोस्ती ही वो पहला रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी रिश्तों के साथ तो हम पैदा होते हैं। सचमुच अगर हम अपनी लाइफ से हम दोस्ती कर दें तो ज़िंदगी कितनी खाली लगे। दोस्त होने का मतलब सिर्फ खुशियाँ बांटना नहीं होता है। दोस्ती का असली मतलब अपने दोस्त का उस समय साथ देना होता है जब वो मुसीबत में हो, जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। क्या आपका कोई सच्चा दोस्त है? बिल्कुल है। वो वही है जिसके आप सच्चे दोस्त हैं। और अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको एक सच्चा दोस्त बनाना चाहिए। अपने आप ही आपका एक सच्चा दोस्त बन जाएगा। यदि आपको यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।